अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सोहेल शेख। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस तुराबी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। आज हमारे पास कुछ ख़ास खबरें हैं, बल्कि बहुत गर्म खबरें हैं, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का आज पहला दिन था। इसके अलावा इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी आज टेस्ट मैच शुरू हुआ, उसका भी आज पहला दिन था। फिर इमाद वसीम से मुतालिक एक बड़ी खबर है, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत अहम फैसला कर लिया है प्लेयर्स के खिलाफ, अगेंस्ट दैट। और आखिर में हम बात करेंगे अपने शो में सरफराज और अब्दुल्ला शफीक के कैच के ऊपर। लेकिन शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आज हमारी मुलाकात हुई है जवेरी अब्बासी साहिबा से। अच्छा। स्टूडियो में वो आई हुई थी, हमसे मुलाकात हुई है उनसे, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है उनके साथ क्रिकेट के मामलों पर। और वो भी जो है वो बाबर आजम की फ़ैन निकली है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बाबर आजम का कौन फ़ैन नहीं है। बड़ी खुशी हुई उनसे और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें वक्त दिया। खैर, फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा अवैस भाई, क्या कहेंगे इमाद वसीम ने क्या रिकॉर्ड खड़ा कर दिया भाई? इमाद वसीम ने कैलेंडर ईयर में 50 विकेट्स और 1000 रन्स कंप्लीट किए, जो मेरे ख्याल में दुनिया में चौथे नंबर पे एक ही साल में जिस बंदे ने किए ना T20 में, वो ये है। वाहिद क्रिकेटर है, ये तो मुझे पता है, वाहिद क्रिकेटर है जिसने 1000 रन पे 1000 रन और 50 विकेट वाहिद क्रिकेटर नहीं, चौथे नंबर पर है। जी। तो ये बड़ा अच्छा कारनामा है, लेकिन वही बात है, कारनामा तो है लेकिन उसमें मैचेस नहीं है पाकिस्तान के लिए। नेशनल टीम के लिए तो कोई मैचेस नहीं है, और अब मज़ीद शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो बेहतर ये है कि खेल लेते थोड़ा अर्सा, अभी फिटनेस नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ इमाद वसीम के मुतालिक। वहाब रियाज और PCB ने जो है वो रब्ता किया इमाद वसीम से, और उन्होंने कहा है कि अपनी रिटायरमेंट के ऊपर कंसीडर करें, कुछ देखें, क्योंकि वो अभी भी उनको यही कह रहे हैं कि आप हमारे T20 सर्किट के अंदर मौजूद हैं और वर्ल्ड कप की लाइनअप में हमने आपको रखा हुआ है। तो अगर आपके लिए मुनासिब है, आप रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं तो बिल्कुल है, और परफॉर्म करें और टीम में वापस आ जाए। हाँ बिल्कुल, फॉर्म में हो अगर बंदा, तो उसकी उम्र या रिटायरमेंट से उससे का कोई ताल्लुक नहीं है। फिटनेस है और फॉर्म है तो मैंने नहीं ख्याल कि किसी को भी बैठना चाहिए, और T20 में वो अच्छा खेलता है। लेकिन मसला फिर वही है अवैस भाई, नवाज हटाएंगे, इमाद ले आएंगे, फिर इमाद को हटाएंगे, फिर नवाज ले आएंगे, और फिर हम इसी तरह यही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नवाज की तो बस हो गई है, क्योंकि नवाज ने काफ़ी मौके गंवाए हैं। अगर इमाद भी इतने मौके गंवाता तो मैं शायद आज इमाद के लिए नहीं हक में उसको बोलता कि यार रिटायरमेंट लो, वापस आओ। यूँ तो हम शोएब मलिक को भी बोल सकते हैं, लेकिन अब हम नहीं चाह रहे कि शोएब मलिक, क्योंकि एक एज भी फैक्टर करती है, और रिटायरमेंट भी उसकी वनडे की तो 2019 की है, लेकिन T20 में अभी फिलहाल मुझे शोएब मलिक नहीं दिख रहे T20 स्क्वाड में। लेकिन वो प्लेयर तो ऐसे हैं कि ये भी उम्मीद उन्होंने रखी। हाँ, वो जान तो मार और वहाब रियाज के दोस्तों कहीं ना कहीं जाके दोस्ती अगर एक्सपीरियंस काम आएगी। देखो उनकी जगह ली इफ्तिखार ने। इफ्तिखार इतनी मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल रहे मेरे हिसाब से। जो उन्होंने, देखो इफ्तिखार आए थे तो मलिक और इसके अपना हफीज सब्स्टिट्यूट आसिफ अली भी वही बात है कि मैच फिनिश कर लेते हैं। वो 4 बॉलों पे 4 छक्के तो मार सकते हैं, लेकिन कभी एक ऐसा प्लेयर होता है कि मिसाल के तौर पर शुरू में ही विकेट गिर गई तो फौरन आ गए, तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इस तरह इफ्तिखार भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो भी नीचे आके तो हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वनडे वर्ल्ड कप में हमने देखा जल्दी विकेट गिर रही है तो वो लंबा मैच नहीं खेल पा रहे। खैर बहरहाल अभी हम जरा बात कर लें अफगानिस्तान के ऊपर, फिर उसके बाद हम टेस्ट मैचेस के ऊपर आते हैं। अफगानिस्तान बोर्ड ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है। उसके 3 बड़े खिलाड़ी नवीनुल हक, फजल हक फारूकी और मुजीबुर रहमान, उन तीनों ने रिक्वेस्ट की अफगानिस्तान बोर्ड से कि हमें जो है वो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए और हमें लीग्स खेलने की जो है वो इजाज़त दे दी जाए। तो अफगानिस्तान बोर्ड ने उसके ऊपर ऐसा ज़बरदस्त फैसला किया जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन एक छोटे से बोर्ड ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि उसने उन तीनों क्रिकेटर्स पे 2 साल की पाबंदी लगा दी किसी भी किस्म की क्रिकेट खेलने में। मतलब वो लीग्स तो छोड़े, इंटरनेशनल तो छोड़े, लीग्स भी अब कहीं नहीं खेल सकते हो। 2 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया। आप इस पे क्या बोलेंगे? मतलब हमारे यहाँ तो खिलाड़ी इतना बड़ा हो गया है, जिसकी अभी ताज़ा मिसाल तो आपके सामने हारिस रऊफ है ना। मैं नहीं खेल रहा, निकल लो, फिर भी हमने मेरी फिटनेस नहीं है, मैं नहीं खेल रहा, बिग बैश लीग खेल रहा ना। अगर ये फैसला हमारे लिए लिया जाता तो मेरे ख्याल से ये हम अगर कर दे तो शायद क्रिकेटर्स के अंदर जो इतनी अकड़ और वो जो आ गया ना भरम, उसको कंट्रोल करने का यही वाइड तरीका और मेरे हिसाब से मिसाल कायम कर दिया अफगानिस्तान में। क्या बोलेंगे इस पर आप? वैसे तो ये एकदम बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो उनका जो आर्ग्यूमेंट ये था ना कि ये मुतालबा
यही गलत था कि आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते और लीग खेल सकते, तो आप तो एम्प्लॉय नहीं रहे ना। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद भी खेलने को तैयार नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दो, लेकिन हमें लीग्स खेलने दो। तो बोर्ड ने बोला जब तुम अपने मुल्क के लिए नहीं खेल सकते तो बाहर में जाओ, लीग्स क्यों खेलोगे? बहुत जबरदस्त ये लीग तो तुम्हारे मुल्क से ही है ना। हालांकि तीनों अच्छे प्लेयर हैं, कोई ऐसे प्लेयर भी करंट टीम में है, तीनों बाहर थोड़ी है। मुजीब उनका मेन स्पिनर है राशिद खान के साथ, फजल फारूकी इस वक्त तो उनका अटैकर, अगर कोई फास्ट बॉलर है तो फजल फारूकी है। इसके अलावा तो है नहीं, नवीन उल हक ने भी अभी वापसी हुई है नवीन उल हक की। फिर अफगानिस्तान बोर्ड ने उस पर पाबंदी लगा दी। तो मेरे हिसाब से हमारे बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा और हमें भी कुछ ऐसा सब प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई ताकि हमारे जो क्रिकेटर्स है ना वो भी जरा सीधे लाइन में आ जाए। हाँ, नहीं तो हम इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे और ये बदमाशियां करते रहेंगे। 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें लगा के हमें पुल्लू लगा के चल मेरा भाई इधर से भी मार उधर से भी मार। अच्छा, आज टेस्ट मैच था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला दिन था। पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से तो पहला गलत फैसला ये किया कि टॉस जीत के बॉलिंग ले ली। जब आपको पता है कि आपकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है कि आप उनके खिलाड़ी आउट कर सको, तो आपको किस गधे ने ये मशवरा दिया था कि भाई जाओ और जाके बॉलिंग करो। 187 रन ठोक दिए ऑस्ट्रेलिया ने और सिर्फ 3 ही खिलाड़ी उसके आउट हुए। शाहीन आफरीदी जिससे हमें उम्मीद, असल में बारिश हो गई ना सर, बीच में बारिश नहीं आती तो हमें वो 250-300 रन तो आज भी पड़ गए थे। वरना तो पहले दिन तो हम 250-300 पे तो जाते हम। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ इस भाई, अगर बारिश नहीं आती तो हमारे बॉलर्स को तो हमेशा कोई ना कोई कुदरत का निजाम ही बचा रहा। शाहीन आफरीदी हो गए, आज 3 चेंजेस विकेट टीम के अंदर, हसन अली को खिलाया है, मीर हमजा को खिलाया है उसकी जगह। अच्छा, आज फिर एक गलती एक और कर दी सर, साजिद खान को आज भी मौका नहीं दिया। साजिद खान नहीं दिया ना मौका, क्यों नहीं दिया? वो फास्ट बॉलर से के साथ ही जा रहे हैं। नहीं समझ सर मैंने अभी आपको सारी लाइनें बता दी कि ये कर रहे हैं। तो अच्छा, रिजवान को खिलाया, सरफराज को बिठाया, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पेसर्स में दम नहीं है तो एक प्रॉपर स्पिनर तो आपको चाहिए ना भाई। ऑस्ट्रेलिया भी तो खिला रहा है इसी पिच के ऊपर नेथन लाइन को, ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको नहीं बिठाया। पिछले टेस्ट मैच में भी हम ये देख चुके हैं हरकत। मेरे ख्याल में जितनी विकेटें आज हम ले सकते थे उतनी हमने नहीं ली, क्योंकि फास्ट बॉलिंग को पिच सूट कर रही थी। और एक शुरू में कैचेस भी छूटे हैं अब्दुल्ला शफीक और इस तरह की बात कर रहा हूं, तो वैसे ही बॉलर का मॉरल डाउन हो जाता है। ऊपर से उस पे कैचेस छोड़ा। अच्छा, इनको कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने हो ना लीगों के तो ये छक करके पकड़ लेते हैं, सही है। इन्हें रोटियां पकड़नी हो ना तो ये छक करके पकड़ लेते हैं। किसी दूसरे की टीम की जगह लेनी हो ना तो ये छक करके पकड़ लेते हैं। लेकिन जहां किसी का कैच पकड़ना हो ना तो ठक करके छोड़ देते हैं। बहुत, एक तो मेरी ये समझ नहीं आ रही है हो क्या है। मेरा ख्याल है कि अगर 15 लोगों का स्क्वाड है तो उसमें से 11 तो मुझे बजाय तो ऐसा लगता है कि अनफिट ही है, वो खामा कहीं खेले जा रहा है। किसी की फिटनेस, किसी की डाइट का कोई पता नहीं है। वो कैचेस छोड़ ही क्यों रहे हैं, वो भी इतने मुश्किल हो तो बंदा बोलता है सीधा सीधा कैच। और अब्दुल्ला शफीक जैसा इतना बड़ा प्लेयर है माशाल्लाह वो, लेकिन वो इस तरह की हरकत कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल अगर वो बैटिंग से 100 करे और सामने वाले का कैच छोड़े और वो 80 रन भी करे तो उसके 100 तो बेकार है ना हमारे लिए। तो देखना चाहिए पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान कोच को। अब कल क्या करेगा पाकिस्तान? मेरे हिसाब से आ भी गया, अगर टेस्ट मैच होता भी तो कल तो मेरे हिसाब से फेंटा ही लगना है। बॉल भी पुरानी हो चुकी है और हमारे बॉलर तो पहले जान नहीं है। लेकिन वो पिच रिपोर्ट से ऐसा है कि कल भी बॉलिंग को फेवर करेगी स्टार्ट में। मैंने आपसे एक सवाल किया शुरू में कि किस बेवकूफ ने मशवरा दिया था पहले बॉलिंग करने का? वो तो आपके अंदर दम है कि आप जो है वो, अगर आपको 200-250 रन का भी टारगेट मिलता है उसको चेस करने की हिम्मत रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ? अगर देखें, मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह का आज प्लान था ना, प्लान के अकॉर्डिंग हमने विकेट्स ली होती ना तो ये तकरीबन 6-7 विकेटें तो निकल जाती, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे और सूट कर रही थी फास्ट बॉलिंग। बैट्समैन के लिए तो वो भी शाही। हाँ, फिलहाल तो इसलिए ही शायद ये होगा कि कम से कम स्कोर पे हम उनको बोल्ड आउट कर दें और फिर इसके बाद हम आज शाम से ही खेलना स्टार्ट कर दें, जो प्लान होगा शाम में। आपको नजर आ रहा है कि कम से कम स्कोर पे हम आउट कर पाएंगे? ये आपको नजर आ रहा है आज के खेल के बाद? एंड मुमकिन है कि कल सुबह के शुरू के जो 20-25 ओवर्स हैं वो बड़े क्रूशियल हैं। मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ तो हमारे लिए क्रूशियल है। फिर हमारे लिए शायद कमबैक करना है। आज सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है सरफराज के साथ जो ज्यादती हुई है इस टेस्ट मैच में। देखिए, परफॉर्म तो पहले टेस्ट मैच में किसी ने भी नहीं किया। सही। फिर शान मसूद का सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि भाई सरफराज ने डोमेस्टिक में रन किया, हम तो उसे चांस देंगे। सही है। तो फिर ये अचानक से रातों रात ऐसा क्या हो गया कि रिजवान वापस से टीम में आ गए, सरफराज फिर बाहर हो गए। हालांकि ना इमाम से रन बने ना अब्दुल्ला शफीक से बने, और डाउनफॉल अगर किसी पे आया हो तो सर वो तो बाबर आजम पे आया हो। देखिए, सरफराज असल में मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं ये चाह रहा हूँ भाई, आप जब लेकर गए थे, आपने खिलाया था तो कम से कम उसको पूरा मौका दो देते। अगर इस टेस्ट में रिजवान फेल हो जाते फॉर एग्जाम्पल, फिर किसके साथ जाएंगे आप?
वो डिपेंड करता है। मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, देखिए- किसके साथ जाएंगे आप? वही बात हो जाएगी, फिर हम रिजवान के लिए ही बोल रहे होंगे कि उसको एक मैच में चांस दिया और बाकी आगे के लिए नहीं दिया। तो ये अंडरशूट मुझे की बात ऐसा है, लगता सर। है कि ज्यादती तो नहीं है PCB ना? और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी सरफराज के लिए प्लान यही है कि वो खुद जाके या तो परफॉर्म ना करे और किसी तरह वो साइड पे हो जाए, जो मुझे ऐसा लगता है। परफॉर्म तो जब नहीं देखो, करेगा perform- उसको मौका मिलेगा हाँ। सर। एक टेस्ट मैच के बता दिया आपने। नहीं देखिए, असल में मसला ये है कि विकेट कीपिंग का थोड़ा सा इशू दिख रहा है उसका, सरफराज का। और सरफराज का भी अगर आप देखेंगे गौर से तो उसका भी वेट बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह से उसने फिटनेस कैप्टनसी छोड़ी थी और वो टीम से गायब हुआ था, जिस तरह फिट हुआ था और दोबारा कमबैक किया था, वो वाली एनर्जी मुझे नजर नहीं आई। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो मैं उसको ऑन स्क्रीन देख रहा हूँ ना, उसमें मसला मुझे दिख लेकिन रहा है कि मैं तो सरफराज सवाल की आपसे फिटनेस कर में रहा हूँ ना इशू कि है। सर अगर रिजवान फ्लॉप हो गया तो फिर आप कोई तीसरा विकेट कीपर बुलाएंगे पाकिस्तान से? या वो जो भेजा है यही आपने? तो बाकी, और अभी तो नवाज को भी भेजा है, तो वैसे ही बहुत खर्चा हो गया क्योंकि इतने अच्छा। बंदे आ जा रहे हैं और आज जो है हासिल वसूल नहीं हो वो रहा। साउथ अफ्रीका का भी और इंडिया का टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो गया। दोनों बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच थे, तो वहां तो नजर आया कि भाई बॉक्सिंग डे था। साउथ अफ्रीका ने बजा के रख दिया इंडिया की, 208 रन पे 8 विकेटें निकाल दिए। और जिसकी लोग बुराई कर रहे थे इंडिया के अंदर, KL राहुल, वो जवान का बच्चा ही खड़ा हुआ सिर्फ खेलने, बाकी आपके विराट, वो प्रिंस शबनम गिल और इसके अलावा रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, कोई भी नहीं चला। होता है 5 विकेटें पहले ही दिन उसने निकाल दी हैं, कगिसो रबादा ने। अब ये देखना है कि इन्होंने जिस तरह स्टार्ट किया है वही स्टार्ट इंडिया लेता है कि नहीं लेता। अब कल तो पहले तो इनकी बैटिंग पूरी खत्म होगी, फिर अगर कल पिच बॉलर्स को सूट नहीं अच्छा, आज करेगी भी तो जो KL राहुल तो बड़ा प्लेयर है। टेस्ट मैच है ना, उसके अंदर भी बारिश हो गई, सिर्फ 59 ओवर्स का गेम हुआ, उनका भी तो कंप्लीट हुआ। वही अर्ज कर रहा हूँ कि KL राहुल तो बड़ा प्लेयर है, वो अपनी 50s को 100 और 100 से 150 जा सकता है, इतना उसमें पोटेंशियल है। और अश्विन भी टेस्ट मैच में बैटिंग अच्छी कर अश्विन आउट हो गया सर। अश्विन भी आउट अश्विन भी आउट हो गया, बता रहा हूँ, 8 आउट हो चुके हैं। 8 हो चुके फिर तो 208 पे इस वक्त 8 आउट है, 59 ओवर्स का गेम है। तो उसके बाद बारिश हो गई और दिन खत्म कर दिया। सही है, लेकिन ये है कि कल यह भी क्लोज मैच हो सकता है मेरे ख्याल में। अच्छा, वो एक थे बहुत बड़े प्लेयर जो मुकाबला करने चले थे बाबर आजम का, हाँ। आपके चाहिए थे प्रिंस शबनम गिल, उनके साथ क्या हो गया अचानक से? उनके से तो ऐसा लग रहा है खेलना ही नहीं आता। मतलब अगर हम वो बाबर आजम को कहते थे जिम बाबर, तो इनको क्या बोलेंगे? जिम शब्बो। यार देखे, मेरी तरफ से ना शबनम गिल जो भी हैं अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो बाबर आजम की क्लास के नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बाबर आजम खुद जिस क्लास के ना, वो खुद भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। मसला सारा ये है। अब हमारा सिक्का भी खोटा निकल रहा है और उसका सिक्का तो था ही खोटा, तो हमने तो उसको किसी खाते में लिया नहीं था। बाबर आजम विराट कोहली जैसा प्लेयर बन सकता है और बनना चाहिए उसको, उसमें पोटेंशियल है। और शबनम गिल तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा अच्छा मुझे KL राहुल लगता है, भले उसने रन कम किए। चलो बाहर है। बाकी अभी कि आज तो पहला दिन था, कल फिर इंशाल्लाह बैठेंगे, फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे कि कल क्या होता है, क्योंकि कल दोनों के टेस्ट मैचेस का जो है ना सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि किसकी तरफ जाते हैं। तो बस फिर हम इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।